हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ्स जनरल का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। मैं आपकी बीएससी मैथ्स की प्रोफेसर हूँ। आप लोगों को स्क्रीन में सिलेबस दिखाया जाएगा। देखिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का बीएससी मैथ्स जनरल का जो सिलेबस है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 ईयर्स में बटा है। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 पढ़ने होते हैं। सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 पढ़ना होता है। ओके, तो हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है। ओके, और सेमेस्टर 1 में 4 यूनिट्स होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, सेमेस्टर 2 में भी 4 यूनिट होते हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंड ईयर में देखेंगे। सेकेंड ईयर में सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 पढ़ना है, और सेकेंड ईयर में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 3 यूनिट होते हैं, और एक ACC1 बोल के देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ACC1 जो है ये स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है जो कि कंपलसरी है, थर्ड सेमेस्टर के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली आपका सेमेस्टर 4 में भी 3 यूनिट्स है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, और सेट 2 दैट इज स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2 जो है आपको पढ़ने हैं। ओके, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। यहाँ पे आप देखिए, सेमेस्टर 5 में आपको दिखेगा DSC1 और सेट 3। ओके, तो DSC1 जो है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव है। ओके, इसमें आपको 2 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। ओके, और सेट 3 है जो कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 3 है। ये भी एक कंपलसरी है जो सिर्फ 5th सेमेस्टर में पढ़ना होगा। सिमिलरली 6th सेमेस्टर के लिए भी हम लोगों को DSC2, सेट 4, DSC में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का पार्ट पढ़ना है। इसमें भी 2 पार्ट है, उसमें से कोई एक आपको चूज करना है। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। ओके, सेट 4 जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 4 है। ओके, इसमें हम लोग जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है ये कंपलसरी है। 3rd सेम, 4th सेम, 5th सेम और 6th सेम, इन चारों सेम में एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कंपलसरी है जो कि पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। और जो 5th ईयर है उसमें DSC1 और DSC2 जो है वो पढ़ने होंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, फर्स्ट ईयर मीन्स सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। जो लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग वीडियो है, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस क्या है। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए या बीएससी जनरल के लिए पढ़ना है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करिए, और वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम लोग फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। ओके, तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम लोग अभी सेमेस्टर 1 के बारे में देख रहे हैं। सेमेस्टर 1 में क्या है, तो सेमेस्टर 1 टोटल 80 मार्क्स का है। ओके, यहाँ पे आप देखिए यूनिट 1 में आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ना है, अलजेब्रा 1 जिसमें 3 चैप्टर्स है, और यूनिट 2 डिफरेंशियल कैलकुलस 1 पढ़ना है, इसमें 6 चैप्टर्स है। ओके, यूनिट 3 डिफरेंशियल इक्वेशन 1 पढ़ना है जिसमें 4 चैप्टर्स है,
ओके। और यूनिट 4 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यहाँ 7 चैप्टर्स है, ये आपको पढ़ने हैं। अब इसमें जो मार्क्स के बारे में मैंने बताया है 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स का आप देखिए यूनिट 1 में 15 मार्क्स है, यूनिट 2 में 25 मार्क्स है, यूनिट 3 में 15 मार्क्स है और यूनिट 4 में 25 मार्क्स है। तो ये आपको दिख गया यहाँ पे कि टोटल 80 मार्क्स का यहाँ आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 चालू मिला के आपको पढ़ना है। ओके, तो आपका जो सेमेस्टर 1 है इसमें एक्चुअली ये 100 मार्क्स का है, तो यहाँ 80 मार्क्स का सिलेबस आप देख पा रहे हो। तो 20 मार्क्स का जो और है वो आपको कहाँ पे एडजस्ट किया गया है, उसके लिए आप आगे वीडियो देखिए, वहाँ मैंने बताया है कि डिटेल्स में बाकी के 20 मार्क्स कहाँ कैसे कवर अप होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अब यूनिट 1 के बारे में जान लेते हैं। यूनिट 1 में अलजेब्रा 1। ओके, यहाँ 3 चैप्टर्स है। ओके, इन 3 चैप्टर्स में 15 मार्क्स हैं जो हम लोग पहले देख चुके हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये दो जो चैप्टर हैं यूनिट 1 में, ये इजी टू स्कोर मार्क्स है, मतलब ये बहुत आसान है, इसमें आसानी से आप अगर करोगे तो नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कंपैरेटिवली इसमें बहुत ज़्यादा सम्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में मीन्स अकेले कॉम्प्लेक्स नंबर में जितने सम्स है वो इन दोनों चैप्टर्स को मिला के उससे ज़्यादा है, और वो कंपैरेटिवली थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उसमें। तो बेटर होगा कि अगर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशन और रैंक ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ लें और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बाद में पढ़ें। ओके, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस 1 पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ 6 चैप्टर्स है। ओके, और 25 मार्क्स है। ओके, तो यूनिट 1 जो था अलजेब्रा था वो इजी था। अब डिफरेंशियल कैलकुलस जो है यहाँ पे इसमें भी कुछ पोर्शंस इजी हैं जो कि आप 12 में पढ़ चुके हैं, जैसे कि लिमिट है, डेरिवेटिव है। ओके, लेकिन सारे चैप्टर्स इजी नहीं हैं। अब जैसे मान लीजिए सक्सेसिव डेरिवेटिव, तो वो आसान हो जाएगा अगर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें एक पैटर्न है जिस पैटर्न को फॉलो करके आप सम्स बनाते हो। तो सक्सेसिव डेरिवेटिव का अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और एक जो प्रोसेस है उसको बनाने का, एक सम्स को अच्छे से समझ जाएंगे, तो बाकी के सम्स आपको सेम पैटर्न में मिलेंगे, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर, जो इजी चैप्टर है। इजी इसलिए है क्योंकि वहाँ ओनली नंबर्स के बारे में पढ़ने और बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल से 5, 6, 10 इस तरह से क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, तो आराम से उसको आप कर सकते हो। बाकी बच जाते हैं 2 चैप्टर, फंक्शन ऑफ 2 and 3 वेरिएबल एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। इन 2 चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, सम्स को करना होगा, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, देन आप इसको कवर अप कर सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले लिमिट, डेरिवेटिव जिसे आप जानते हो, परिचित हो, उससे स्टार्ट करो, फिर आप रैशनल नंबर, सक्सेसिव डेरिवेटिव ये सब करो, वो इजी पड़ेगा अगर आप सीखोगे तो, और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स है उस पर आप फोकस करो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं यूनिट 3 इजी टू स्कोर, जो मैंने बता दिया लिमिट और डेरिवेटिव है इसमें। अच्छा, यूनिट 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको यहाँ। ओके, ये चारों चैप्टर्स में कितने मार्क्स है? 15 मार्क्स है। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है, इसमें आपको कैलकुलेशंस करने होते हैं और प्रोसेस सिंपल है। यहाँ भी अगर आप माने सम्स इजी है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तो आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, बहुत आराम से नंबर उठाया जा सकता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, पर हार्ड नहीं है। ठीक है, अब ये है यूनिट 4
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें हम लोग 7 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और कुल मिला के 25 मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें भी मैं यही बोलूँगी कि ये पोर्शन हार्ड इजी तो उस तरह से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हो पहले से, बहुत सारी चीज़ें न्यू हैं, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो फर्स्ट चैप्टर जो है रेक्टेंगुलर एक्सिस, वो आपको इजी लगने लगेगा। सेकेंड चैप्टर सेम जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है, जैसे सक्सेसिव डेरिवेटिव का मैंने बताया, उसमें एक पैटर्न है, एक तरह का सम्स रहता है। यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है और कुछ पैटर्न है। अगर आप एक तरह का ही सम्स रहता है, अगर आप उसको एक बार अच्छे से समझ लो और प्रैक्टिस करो, तो बाकी के सम सिमिलर टाइप्स के होते हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। ओके, अब इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बोलूँगी मैं। ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आप फॉर्मूला अच्छे से समझ जाते हो, तैयारी कर लेते हो, तो आप इसके सम्स आराम से कर पाओगे। ओके, और नेक्स्ट है आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर एंड राइट सर्कुलर कोन। इसको आप बाद में फोकस करिए, क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इजी होंगे नो डाउट, लेकिन जो सब्जेक्टिव है वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ चीज़ें हैं जो पहले से आप पढ़े हो, वो आसानी से आप कर सकते हो, और कुछ चीज़ें हैं जो न्यू कॉन्सेप्ट्स है, उसको आपको समझना होगा, और कुछ टॉपिक्स जो हैं उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तो आप आराम से कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चारों यूनिट्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं सेमेस्टर 1 चैप्टर्स। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में जो भी बताया है, ओके, इस स्लाइड में वो सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ओके, कि सेमेस्टर 1 में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, सारा यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। ओके, इसको आप लिख के रख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आपको पता रहे। ओके, और अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और आपको फर्स्ट ईयर के बारे में जानना है, क्लास करना है, तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है उस पे कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 2 के बारे में। सेमेस्टर 2 में क्या है, तो सेमेस्टर 2 भी देखिए जैसे सेमेस्टर 1 था ठीक वैसे ही है ना। यहाँ भी 4 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, इस चारों यूनिट में आप देखिए, फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस 2 पढ़ना है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 2 पढ़ना है, और यूनिट 3 में आपको वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है, और यूनिट 4 में आपको डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ना है। ओके, देखिए यूनिट 1 20 मार्क्स के हैं जिसमें 6 चैप्टर्स है, यूनिट 2 15 मार्क्स का है जिसमें 2 चैप्टर्स है। ओके, और यूनिट 3 जो है वो 15 मार्क्स के हैं, और यहाँ आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट 4 है 30 मार्क्स का जिसमें 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, तो आपको ये सेमेस्टर 2 का 80 मार्क्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि किस यूनिट में कितने मार्क्स हैं। बाकी के 20 मार्क्स के बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, वो आप वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको पता चलेगा कि 20 मार्क्स और कैसे कवर होंगे। मतलब टोटल 100 मार्क्स जो कि सेमेस्टर में है, तो वो 20 मार्क्स और कहाँ मिलेंगे। ओके, देखिए यूनिट 1 है डिफरेंशियल कैलकुलस 2। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है। ओके, और 20 मार्क्स है जिसमें आप देखिए सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीरीज, रियल वैल्यूड, इंडिटरमिनेट, मैक्सिमा मिनिमा, लैग्रेंज मेथड ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट्स है, ये
उस तरह से आप इससे पहले नहीं पढ़े हैं तो उतना आपको इजी उस तरह से फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो सम्स इजी पड़ेंगे। जैसे कि इसमें आपका सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीरीज है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, मैक्सिमा मिनिमा है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए नई हैं अगर, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होगा और प्रैक्टिस करना होगा ताकि आप इसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सके इस यूनिट में। ओके, यूनिट 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन 2। इसमें हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, और ये 15 मार्क्स के हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है डिफरेंशियल कैलकुलस की तुलना में काफ़ी इजी होता है। यहाँ अगर आप फार्मूलाज जानते हो और कुछ उसके जो पैटर्न्स है, किस तरह से सम्स को किया जाता है, वो आप सीख लेते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। इजी है, इसको आसानी से स्कोर किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, है ना। ठीक है, यूनिट 3 जो है वो है वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ हम वेक्टर्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। एडिशन, जो भी वेक्टर्स का कोप्लेनर वेक्टर्स, जितने भी पार्ट्स है वो वेक्टर्स के बारे में वो हम डिटेल्स में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम एक प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, और थर्ड में हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो ये आपका 15 मार्क्स का है। वैसे तो ये पूरा ही नया है आपके लिए, लेकिन ये कंपैरेटिवली आसान है बाकी डिफरेंशियल कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथ की तुलना में। अगर आप इसको करोगे सही से तो इसमें भी आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो। ओके, बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा, समझना होगा कि कैसे करना होता है सम्स को। ओके, यूनिट 4 है डिस्क्रीट मैथ्स। डिस्क्रीट मैथ्स में आप लोगों को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ओके, और ये हैं टोटल 30 मार्क्स। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। इसमें मैं यही बोलूँगी कि ये बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से तैयारी करना होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और बूलियन अलजेब्रा इजी है कंपैरेटिवली। इंटीजर्स के बारे में आप लोग पहले भी 12 में पढ़ चुके हो, तो कुछ चीज़ें आसान हैं जो आप कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आसान नहीं है, क्योंकि आपको ये मैथ है, अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना होता है, सीखना होता है, बनाना होता है, देन आप कर पाते हो, है ना। तो ये है हमारा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, दैट मीन्स फर्स्ट ईयर का टोटल सिलेबस। यहाँ मैं सेमेस्टर 2 में जो पूरे चैप्टर्स हैं, देखिए इस स्लाइड में दिखाया गया है। ओके, आप चाहो तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हो, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि क्या क्या यूनिट्स है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कितने मार्क्स के हैं। ये आपको आगे भी पता रहेगा, जब भी आपको देखना होगा आप देख सकते हो। ओके, अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए आप लोगों का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रिटेन एग्जाम 65 मार्क्स के होंगे। ओके, और ट्यूटोरियल जो है वो 15 मार्क्स के हैं। तो देखिए 65 + 15 आपके हो जाते हैं कितने, 80 मार्क्स। ओके, तो अभी तक हम लोग 80 मार्क्स का ही सिलेबस में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था देखे थे। ओके, बाकी के 20 मार्क्स जो मैंने बोला था कि आगे वीडियो में बताएंगे, यहाँ मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। उसके पहले मैं ट्यूटोरियल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ट्यूटोरियल क्या है, एक्चुअली ट्यूटोरियल में 2 पार्ट हैं, वाइवा एंड प्रेजेंटेशन। ओके, तो वाइवा जो है वो 10 मार्क्स का है। दैट मीन्स ओरली आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपके कॉलेज में ही होगा। ओके, आपके कॉलेज में आपके
जो प्रोफेसर्स है वो आपसे ओरली क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए 10 मार्क्स है, और 5 मार्क्स है प्रेजेंटेशन के लिए। दैट मीन्स कोई भी टॉपिक आपको दिया जाएगा या आप खुद से भी सिलेक्ट करोगे अगर सर लोग प्रोवाइड करते हैं तो आपको उस पर अपने आपको प्रेजेंट करना, आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में, और उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ओके, तो ये टोटल 80 मार्क्स का है। इसके बाद आते हैं बाकी के 10 मार्क्स। कॉलेज इंटरनल टेस्ट जो कि 10 मार्क्स का होता है। ओके, इसमें 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे मल्टीपल चॉइस का। ये एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होगा, तो ये 10 मार्क्स वहाँ आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं कॉलेज अटेंडेंस, यहाँ है 10 मार्क्स। ओके, तो ये जो 10 मार्क्स है अटेंडेंस का, ये कॉलेज में क्लास करने के लिए जो लोग माने रेगुलर कॉलेज जाते हैं उनके लिए 10 मार्क्स दिया हुआ है। ओके, तो ये जो 10 मार्क्स है, अभी चूँकि क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने का ही बात हुआ है अभी तक, जब तक कि आप लोग का स्टार्ट होगा तो सारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे। तो ये आपको कॉलेज की तरफ से डेफिनेटली बता दिया जाएगा कि आपको ये मार्क्स कॉलेज से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ओके, डेफिनेटली ऑनलाइन क्लास होगा तो ऑनलाइन क्लास के हिसाब से आपका अटेंडेंस स्कोर होना चाहिए। ओके, ये आपको कॉलेज से बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, टोटल ये है 100 मार्क्स। क्लियर? थैंक्स। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। ओके, और अगर आपको फर्स्ट ईयर के लिए कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई आप क्लास करना चाहते हो तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है ऊपर, उस पे आप कांटेक्ट करिए, कॉल करिए या फिर व्हाट्सएप करिए। ओके, थैंक्स।